नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। चलिए, अब हिंदुओं के बड़े श्री श्री रविशंकर ने आखिरकार वो कह ही दिया जो हिंदुइज्म के भी खिलाफ हो सकता है। यानी उन्होंने धमकी दी कि अगर राम मंदिर नहीं बनता है तो भारत में सिविल वार शुरू हो जाएगी और ये मुल्क भी सीरिया बन जाएगा। इस बयान के खिलाफ में शहर हैदराबाद की मशहूर जमाना दरगाह जिहाद और शहादत के लोगों ने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। मगर भाई, ये तो सोचिए कि गौ माता के पुत्रों ने मुल्क में खुलेआम नंगा नाच किया था तो पुलिस ने क्या कर लिया जो आगे कुछ कर सकेगी। अभी जो कुछ भी करना है वो आवाम को ही करना है, वरना भारत के रियासतों की हुकूमतें अभी तो बहुत ज्यादा मुतनाज़ा बन गई हैं। रविशंकर, श्री रविशंकर 3 दिन कबल एक मुतनाज़ा बयान दिया जो उसका मानना ये है कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पर कोई और चीज़ थी। मुसलमानों का ये यकीन है और ये अक़ीदा है कि अल्लाह ताला का जब घर बनाया जाता तो किसी लिटिगेशन जगह पे नहीं बनाया जाता, किसी मुतनाज़ा जगह पे नहीं बनाया जाता, पाक शफाफ जगह पर मस्जिद बनाई जाती और उस पर अल्लाह ताला की इबादत की जाती। और वहाँ पर जिस मस्जिद को जिक्र कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के नाम से हम जानते हैं, वहाँ पर 422 साल तक मुसलमान बाजमात नमाज अदा करते रहे पाबंदी के साथ। उसके बाद ये शख्स कहता है कि वहाँ पर मस्जिद नहीं, पहले मंदिर थी, उसको तोड़ के बनाया गया। ये सरासर झूठी बात है। उसके बाद अब जो बयान आया उसका कि मस्जिद को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए, जो सरे से निकालते हैं इसको, क्योंकि इससे पहले कई कोशिश की जा चुकी है उसके ऊपर कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद कोर्ट सेशन कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट के ऊपर एविडेंस की बुनियाद पर फैसला नहीं आया, बल्कि अक़ीदे की बुनियाद पर, इत्तेक़ाद की बुनियाद पर फैसला आया, जो उसको निखारते यानी ठोकर मारते उस फैसले को। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला चल रहा है, फैसला आने करीब है, उस वक्त रविशंकर कहता है कि अगर उस मस्जिद को हम दोबारा लेने की कोशिश करेंगे तो इस मुल्क को शाम बना देंगे। अगर हम ये कहते हैं, अगर वो ये समझता है बंदा कि इस मुल्क को शाम बन जाएगा, तो हम ये कहते हैं इंशाल्लाह इस मुल्क को हम फ़लस्तीन बना देंगे। क्यों बनाएंगे? बैतुल मुक़द्दस के लिए फ़लस्तीन, छोटा बच्चा भी आज मुजाहिद का रोल अदा कर रहा है। अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं होगा तो उम्मीद है कि यहाँ पर भी अदल इंसाफ कायम नहीं होता। उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि रविशंकर प्रसाद, श्री रविशंकर या इस जैसे जितने ग्रोह हैं जो आज मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं, अदालत की तौहीन करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़े, इनके ऊपर इल्ज़ामात जो लगाए यानी जो कहा है उस पर 506, 505 के तहत उसको गिरफ्तार किया जाए, ताकि लोगों पर ये एतमाद बहाल हो कि अदल व इंसाफ अभी कुछ हद तक हिंदुस्तान के अंदर बाकी है। अगर इस तरह की वाक़यात अगर होते रहेंगे, कोई बंदा कहेगा शाम बना देंगे, कोई कहेगा कि ये चीज़ करो, कोई कहेगा कि अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर औरों की परस्तिश करो, इसके ऊपर अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करेगी तो मुसलमानों का जो बचा कुचा यकीन भरोसा रह चुका इस अदालत के ऊपर से, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद है हुकूमत इसके ऊपर सख्त नोट लेगी और श्री रविशंकर को जो धमकी दिया है उस पर गिरफ्तारी अमल लाएगी, ताकि लोगों के अंदर एतमाद बहाल हो दोबारा।